सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, अपनी आज सुबह की ड्यूटी होती है और हम रेडी होके पहुंच जाते हैं डेयरी में। डेयरी में पहुंचने के बाद हम फटाफट ड्रेस चेंज करते हैं और ड्रेस चेंज करने के बाद निकल जाते हैं अपने जहाँ पे हम गायों का दूध निकालते हैं वहाँ पे। सो गाइस, हर सुबह हम उठते हैं और निकल पड़ते हैं काम की तरफ, क्योंकि दुनिया में इतना काम है कि काम ख़त्म ही नहीं होता। हम रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ हम निकल जाते हैं काम के लिए। इतना काम है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। सो गाइस, मिल्किंग रूम में पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद हम वेट करते हैं गायों का, और थोड़ी देर बाद गायें आ जाती हैं और गायें आने के बाद हम फटाफट निप्पलें लगा देते हैं। निप्पलें लगाने के बाद मैं थोड़ी सफाई करता हूं। सो गायों का दूध निकलता रहता है और मैं भी अपनी सफाई करके और फ्री हो जाता हूं। उसके बाद लगभग 4 घंटे बाद हम सारा दूध निकाल देते हैं। दूध निकालने के बाद मैं वॉशिंग स्टार्ट कर देता हूं। यहाँ पे हो रही है वॉशिंग करते करते मैं बाहर की तरफ वीडियो बनाने लग जाता हूँ। और थोड़ी देर बाद आ जाता है जो गायों की खाद लेने के लिए ट्रक आ जाता है और लोडर वाला उसको भरता रहता है। इसी के साथ हम सारा काम ख़त्म करके रेस्ट रूम में आ जाते हैं रेस्ट के लिए, और उसके बाद हम करते हैं नाश्ता और कॉफ़ी बनाते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद फिर हम निकल जाते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि जो सुपरवाइज़र है उसने मुझे दे दिया ट्रिमर घास काटने के लिए। तो मैं ट्रिमर लेके निकल जाता हूँ डेयरी में, जहाँ बड़ा घास होता है, उस घास को काटने के लिए। सो गाइस, मैं फटाफट घास काटता हूँ 100 की स्पीड में। इतने जल्दी काम करता हूँ कि थोड़ी देर बाद मैडम आती है और बोलती है वाह ब्रावो। उसी के साथ थोड़ी देर 1 घंटे बाद लगभग अबरार भाई मेरे पास आते हैं। ये कुछ काम तो नहीं करवाते, थोड़ी बकवास करके, और फिर वापस चले जाते हैं। घास काटने के बाद मैं चला जाता हूँ, जो गायों का गोबर बाहर की तरफ आता है लिफ्ट वाला, उनको धोने के लिए। तो ये वाला जो ड्राइवर है ये वहाँ पे आता है और मुझसे बोलता है कि क्या आप मुझे पाइप दे सकते हो। तो मैंने इसको पाइप दे दिया और ये अपना लोडर धो रहा है, क्योंकि मुझे ये जो गायों का गोबर पड़ा है ये घोल के नीचे डालना है गड्ढे में। उसके बाद मैं चला जाता हूँ, जो गायों के नाखून काटने वाली मशीन है वो डेयरी में लगभग 10 दिनों से चल रही है। जो गायों के नाखून है वो बड़े हो जाते हैं, तो उनको काटने के लिए साल में एक बार वो मशीन बुलाई जाती है, जो प्राइवेट होती है। पर डे पर उसको बुक किया जाता है। तो मैं उसके पास चला जाता हूँ उसका वीडियो लेने के लिए। ये वाला गोबर मैंने सारा घोल दिया है, पूरा साफ़ कर दिया। जो यहाँ पे अंदर से गोबर आता है उसको मैंने पानी से सारा इस गड्ढे में डाल दिया है। और आगे जब मैं चलता हूँ तो सजाउद्दीन का यहाँ पे सफाई कर रहे होते हैं, जो ये गायों के रैंप है इन पे ब्रश मारते। सो गाइस, ये मशीन है जो गायों के नाखून काटती है। तो 12 महीने में लगभग एक बार सभी गायों के नाखून कटते हैं। उसमें लगभग 1 मिनट में एक गाय निकल जाती है और 4 बंदे इस पे काम करते हैं। अभी 2 मिनट के अंदर सारा काम ख़त्म होकर गाय निकल जाएगी। इसी के साथ मैं वापस चला जाता हूँ, जहाँ जो हमारा गायों वाला रूम होता है, सारा चेक करने के लिए कि कोई काम रह तो नहीं गया। तो यहाँ पे सब चकाचक हुआ होता है, क्योंकि हमने पूरी अच्छे से सफाई कर दी है यहाँ पे। उसके बाद मैं फिर वापस गायों में आ जाता हूँ और जो गायों का बॉक्स है उसके अंदर बैठ जाता हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं होता है और मैं वहाँ पे बैठे बैठे बोर हो रहा होता हूँ। यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहा था, क्योंकि अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। थोड़ी देर बाद आता है जो गायों की खाद की सफाई कर रहा है वो ट्रैक्टर, और ये बार बार जाके
खाद डाल के आ रहा था। जो खाद का जो टीला बना हुआ है वहाँ पे डाल के आ रहा है। लगभग मुझे 1 घंटा हो गया है, अभी भी मैं यहीं पे बैठा था क्योंकि हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद मुझे देख के ये गाय आती है और ये गाय लगभग मेरे पास आधे घंटे तक खड़ी रहती है, कहीं नहीं जाती है। इसको क्या पता क्या हो गया। इसी के साथ हम वापस चले जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में हमारा कोई काम नहीं होता है, वहाँ पे हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। देखते हैं कोई काम है तो कर लेते हैं, पर वहाँ पे कोई काम नहीं था। उसके बाद मैं बाहर हॉस्पिटल के बाहर बैठा रहता हूँ और जो ट्रैक्टर वाला है वो गायों को चारा डालता है। ये इसका लास्ट राउंड है क्योंकि सुबह से ये सब भी गायों को चारा डाल चुका है और ये इसका लास्ट है। इसके बाद इसकी भी ड्यूटी ख़त्म है और हमारी भी ड्यूटी ख़त्म है। और जो गायों के नाखून काटने वाले हैं उनका भी काम ख़त्म हो चुका है आज। तो वो भी अपना सारा सामान बांध रहे हैं इस गाड़ी में, अपना सारा सामान डाल रहे हैं। इसी के साथ लगभग 1:30 बज जाते हैं और हम आ जाते हैं रेस्ट रूम में। रेस्ट रूम में आने के बाद हम कपड़े चेंज करके और पहुंच जाते हैं सीधा गाड़ी में। सो गाइस, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।